हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल प्राइम कोचिंग सेंटर। आई एम मदन सर। तो चलिए फटाफट जल्दी से स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7। जी हाँ, चैप्टर नंबर 7 आज हम लोग 7.3 एक्सरसाइज करेंगे, जो आपकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो चलिए बच्चों जल्दी से फटाफट कॉपी पेन अपनी निकाल लीजिए। लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 7.3 ऑफ द क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखो बच्चों, सबसे पहले इस एक्सरसाइज जो हमारा 7 चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हम लोग पढ़ेंगे 7.3 में, आपको पता है कि हमारा इस एक्सरसाइज में पढ़ना क्या है। एक ट्राइंगल पढ़ना है। ट्राइंगल का क्या निकालना, एरिया निकालना है, फाइंड आउट एरिया करनी है। तो आपको बच्चों अभी तक जितने भी एरिया को आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे से मैं आपको कोशिश करूँगा समझाने की। और जब भी हम एरिया निकालते थे ट्राइंगल की, तो सबसे पहले चाहे स्केलन होता था, चाहे आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल होता था, चाहे आपका आइसोस्केल्स होता था, राइट एंगल ट्राइंगल होता था, सबका हम फार्मूला बेस पर निकालते थे। लेकिन ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम इस तरीके से एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसके लिए क्या है, मान लीजिए कोई आपके पास इस तरीके से ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, और इसकी फिर एरिया फाइंड आउट करना है। यू नो दैट ट्राइंगल हैज़ द 3 वर्टेक्स, देन इट will be considered to the 3 coordinates as a का होगा x1 y1, b का होगा x2 y2, c का होगा x3 y3। इसमें जो फार्मूला निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का, तो बच्चों वो होगा 1/2। अब देखो, इस एरिया का फार्मूला निकालने के लिए मैं आपको बहुत ही आसान एक तरीका बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर x2 और y2 यहाँ लिख देता हूँ, ये b का वर्टेक्स है। देखो, इसको निकालने के लिए आपको ध्यान से सुनिए, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। यहाँ 1 लिख लीजिए, यहाँ 2, यहाँ 3। इस तरीके से आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। देखो एंटी क्लॉकवाइज, देखो ध्यान से। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हम लिख देंगे x1। क्या लिखेंगे, x1। जी हाँ, जब हम यहाँ x1 लिखेंगे, देखो 1 कहाँ है, यहाँ पे 1 यहाँ है। तो अगर 1 ले लिया तो 1 को अब छोड़ दो, क्या ले लो, 2 और 3। तो यानी यहाँ लिखेंगे y2 माइनस y3। ठीक है, यहाँ लिखो x2 लिखो। तो जब आपने 2 ले लिया तो क्या बचा, 3 और 1। इधर से एंटी क्लॉकवाइज ही चलेंगे, यानी क्या लिखेंगे, y3 माइनस y1। ठीक है जी। अब लिख दिया हमने x3। अब जब 3 ले लिया बच्चों यहाँ पे, तो क्या चल रहा है, ये 1 और 2, यानी यहाँ होगा y1 माइनस y2। इस तरीके से आपका यहाँ लिख देना स्क्वायर यूनिट। जी हाँ, स्क्वायर यूनिट लिख के इसी फार्मूले का यूज करके आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है। ओके, तो अब देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आपको पता है कि जब किसी भी ट्राइंगल की एरिया फाइंड आउट करना है तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। लेकिन अगर कोई तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो गए, तो कोलिनियर्स हो गए तो इसका मतलब वो ट्राइंगल है ही नहीं है। जब ट्राइंगल नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या है कि एक लाइन में है। तो उसका ट्राइंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या हो जाएगा, 0। यानी बच्चों जब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल की अगर वो कोलिनियर पॉइंट हो गया तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो वैल्यू है यहाँ इधर क्या हो जाएगा, 0। मीन्स अगर हम जब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 को इक्वल करके हम इसकी एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलो बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट दिया, फाइंड द एरिया। अगर 2 3 -1 0 2 -4 ये कोऑर्डिनेट से दिए हैं। इसी का सेकंड क्वेश्चन भी दिया हुआ है, फर्स्ट का फाइंड एरिया निकालना, तो आपको इसी का जस्ट यूज करना फार्मूले का। तो यहाँ देखो x1 अगर आपको देखें तो हम क्या हो जाएगा, 2। अगर इस तरीके से लिख लीजिए, फिर इसके बाद इसको ऐसे भी आप एक साथ लिख सकते हैं, प्लस x2 की वैल्यू क्या है, -1 है। यहाँ देखिए x1 y1 x2 y2, तो x2 की वैल्यू क्या है, -1 है। फिर इसके बाद अगर आप इसको -1 + 1 करेंगे, बाद में देख लेंगे। अब देखो दूसरा, इसको ब्रैकेट्स रख दीजिए, प्लस x3 की वैल्यू क्या है, 2। इस तरीके से आप बंद कर दीजिए। अब वैल्यू रखिए किसकी, y2 माइनस y1 की। अब y1 y2 y3 सब की वैल्यू रखिए। तो देखो जब यहाँ y2 y3 है, तो यहाँ क्या है, y2 क्या है हमारा, यहाँ y2 ये क्या है हमारा
0 - 4 यानी 0 - 4। तो अब देखो -4 यहाँ माइनस है ना, तो अब वो -4 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा इस तरीके से। अब -1 यहाँ है, फिर ये क्या है x2 y3 - y1, y3 क्या है -4, तो यहाँ -4 रखेंगे। और फिर क्या है y3 - 1 है, -y1 है, y1 हमारी क्या है वैल्यू 3, तो ये -3 हो जाएगा, राइट। अब आ जाइए यहाँ पर y1 - y2, y1 क्या है 3 और y2 क्या है 0, यानी ये 3 - 0 हो जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पर 1/2 होगा, यहाँ देखो 4 + 0 4, 4 2 जा 8 होगा। अब देखो यहाँ माइनस क्या आएगा भाई, ये तो प्लस होगा, इसके बाद ये -1 और -4 - 3 ये तो दोनों ऐड होके -7 हो जाएंगे, तो -7 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 हो जाएगा, प्लस अब 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, तो इस तरीके से हमारा हो गया। तो 1/2 मल्टीप्लाई, अब ये हमारा क्या है, अब यहाँ पे देखिए ये हमारी कितनी है वैल्यू हो जाएगी 8 7 15, 15 6 21, यानी 21। इसको हम लिख सकते हैं 21/2 स्क्वायर यूनिट, ये हमारा आंसर आ गया। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप सेकंड भी कर सकते हैं, सेकंड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए देखिए बच्चों, इसी का हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट। यहाँ देखिए आपको ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैंने x1 x2 x3 की वैल्यू रख दिया, फिर इसके बाद y2 - y3 की वैल्यू रख दिया वहाँ से उठा के। इसी तरीके से यहाँ पर y3 - 1, y3 की वैल्यू क्या है, y3 की वैल्यू आपकी 2 है, और y1 की वैल्यू क्या है -1, तो -1 + 1। इसी तरीके से यहाँ पर y1 की वैल्यू क्या है -1, और y2 की वैल्यू क्या है -5, तो -1 प्लस। तो अब देखो यहाँ -5 -2 -7, 7 का -5 में मल्टीप्लाई करें 35, ये 2 और 1 3 3 3 जा 9, और ये 5 में 1 माइनस करेंगे 4 होगा, अब 5 4 जा क्या होगा 20 20 लिख दिया। अब इन सबको प्लस करने पर 64/2, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं 32 स्क्वायर यूनिट आ गया। तो चलिए ये था क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट का सेकंड। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो चलिए बच्चों नोट डाउन कर लीजिए। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या करना है, आपको ये कहा जा रहा है कि इफ़ पॉइंट्स आर द कोलिनियर, इफ़ पॉइंट्स कोलिनियर कोलिनियर है, जितने पॉइंट्स है कोलिनियर हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये जो पॉइंट्स तीनों दिए हैं क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब बच्चों ध्यान से हमें समझना पड़ेगा, जैसे मान लो 3 पॉइंट्स ये थे ये थे ये थे, अगर ये तीनों पॉइंट एक यहाँ है एक यहाँ है तो तीनों को मिला देते हैं, तो ये ज्वाइन कर देते ट्राइंगल बन जाता है। लेकिन अगर ये कोलिनियर पॉइंट है, तो कोलिनियर पॉइंट है तो इसका मतलब एक ही लाइन पर होगा। जब एक ही लाइन पर तीनों पॉइंट होंगे A B कहीं यहाँ C होगा, तो इसका मतलब ये है कि वो ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा। तो जब ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा तो उसकी एरिया क्या होगी, 0 होगी। याद रखना कभी भी इन केस अगर ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो रहा है मीन्स वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो उसकी एरिया ट्राइंगल क्या होगी 0 होगी। तो इसका मतलब ये बच्चों, ये जो हमने फार्मूला लिखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू ये, तो इसका यहाँ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 0, यानी 0 यहाँ लिख सकते हैं। ये 1/2 बाकी डैश सब उतार देंगे। तो अगर ये बताइए यहाँ पर ये बच्चों ध्यान से सुनिए, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल हम यहाँ 0 रख देते हैं तो ये 1/2 इधर आ जाएगा, तो यानी 0 × 1/2 इक्वल टू क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा x1 और y2 - y3 और प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 और ये y1 - y2 इस तरीके से। लेकिन अगर इसका सारा मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 0। यानी बच्चों सिर्फ हमें क्या करना है, आपको ये फार्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर मीन्स अगर कोलिनियर है तो हमें इस फार्मूले का यूज करके आपको इसमें पॉइंट रख देने हैं और आपको निकाल लेना आंसर। तो चलिए इसको निकालते हैं। यहाँ देखो बेटा, यहाँ 0 होगा, x1 7 5 3, तो चलिए हम पहले लिख देते हैं 7 इस तरीके से, प्लस फिर क्या है 5 है, फिर इस तरीके से हमने लिख दिया, फिर प्लस 3 लिख दिया, और यहाँ पर अब देखो वैल्यू रखो। जो वैल्यू आप रखोगे तो वैल्यू रखने के बाद बेटा अब देखो
y2 माइनस y3, y2 कहाँ है, ये देखो y2 हमारा ये है 1 माइनस के, तो यहाँ लिखोगे 1 माइनस के लिखोगे। और यहाँ क्या है y3 माइनस y1, y3 हमारा क्या है, ध्यान से देखो k, और ये k हो जाएगा, और ये क्या माइनस माइनस 2, क्योंकि y3 माइनस y1, y1 की वैल्यू क्या है हमारी, ये -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, राइट। इसके बाद 3 आ जाओ, ये 3 रख दिया। y1 माइनस y2, y1 हमारा क्या है -2 रख दिया, माइनस y2 हमारा देखो क्या है बच्चों, यहाँ देखो y1 माइनस y2, तो ये है, और -1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर अगर ब्रैकेट्स खोलें तो 7 माइनस 7k हो जाएगा, और प्लस 5k प्लस 10 हो जाएगा, ये 5k और यहाँ 5 2 10। यहाँ देखो ये -3, ये -1, तो -3 हो जाएगा, -3 का +3 मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 आ जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पर 7k में से 5k घट जाएगा तो क्या आएगा हमारा -2k, राइट। अब देखो यहाँ क्या है, ये 10 में से 1 घटाएंगे क्या आ जाएगा 10 में से 9 घटाएंगे 1, और 1 और 7 ये कितना आ जाएगा 8, तो 8 को जब इधर लाएंगे तो -8 हो जाएगा, राइट। अब अगर k की वैल्यू निकालते हैं तो -8 अपान -2, अगर इसको डिवाइड कर देते हैं तो k की वैल्यू क्या आ गई 4, यानी k की वैल्यू हमारी आ गई कितने जी से 4। ओके बच्चों, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, सेकंड का फर्स्ट, जो k की वैल्यू हमने बहुत आसानी से, केवल इसको ध्यान रखना है कि एरिया अगर ट्राइंगल है तो अगर कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो शुड बी एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल टू द 0, वही 0 के इक्वल हमने रख दिया। आप x1 y1 x2 y3 सारी वैल्यू रख दिया हमने, x1 y1 x2 y2 x3 y3 सारी वैल्यू रख दिया, सॉल्व कर लिया, k की वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों इसी तरीके से आपको ये करना, तो मैं जहाँ तक कोशिश करता हूँ कि आपको समझ में आ जाए अच्छे से और आप इसको कर भी लेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए बच्चों जल्दी से फटाफट हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। देखो सेकंड में क्या दिया हुआ है, जरा मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखो एक ट्राइंगल दिया हुआ है, कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द ज्वाइनिंग ऑफ द मिड पॉइंट। एक ट्राइंगल ABC है, इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, चलो ठीक है मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। फिर कह रहा साइड ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टेक्स, इसके वर्टेक्स दिए हैं 0 -1 2 1, ये 2 1 है और यहाँ 0 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ दिस, फाइंड द रेशियो ऑफ द दिस एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल। यानी बच्चों हमें एरिया निकालना है, जो आपका निकालना है क्वेश्चन नंबर 3 का, ये हम फर्स्ट बोल रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। तो इसमें बच्चों अब क्या करना है कि ये जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ ट्राइंगल दिया हुआ है, इसके मिड पॉइंट को बना दिया गया। तो ये कहा जा रहा है कि एक तो बड़े वाले के एरिया निकाल लो, एक छोटे वाले के एरिया निकाल दो, इसका रेशियो निकाल दो, बस इतना सा करना है। लेकिन दिक्कत ये है कि हम पहले चलो बड़े वाले के एरिया फाइंड करते थे। बड़े वाले एरिया की फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको पता है। अब यहाँ पर 0 -1 2 1, इसको हमने यहाँ पर रख के वैल्यू, पहले x1 0, फिर यहाँ x2 2 और फिर x3 0। फिर इसके बाद जो हमारी वैल्यू होती है y2 माइनस y3 की, y2 की वैल्यू देखो, y2 की वैल्यू हमने क्या लिया 1, फिर y3 की वैल्यू क्या लिया 3, 1 - 3, इसी तरीके से सारी वैल्यू हमने रख दिया। तो सॉल्व करने के बाद बच्चों 1 - 3 क्या आ जाएगा, 0 जब मल्टीप्लाई करेंगे सारा 0, और ये 3 -1 का भाई 3 माइनस, अब माइनस क्या हो जाएगा +1, तो और बाहर से 2 है, तो 3 और 1 4 2 जा 8, ये 2 × 4 इसी को मैंने लिखा है, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर जब आपका ये 0 है से मल्टीप्लाई तो 0 ही सारा हो गया, तो ये 1/28 यानी 4 स्क्वायर यूनिट आ गया। अब बात ये आती है कि दिखाई दे रहा है, बैठ जाइए आप लोग। तो चलिए अब यहाँ पर ये बच्चों यहाँ पे क्या है कि अगर इस ट्राइंगल का हम एरिया निकालें तो ये कह रहा है इसका मिड पॉइंट है। कभी भी अगर मिड पॉइंट दिया है तो इसका हमें कोऑर्डिनेट पता होगा PQR का, तभी तो हम निकाल सकते हैं इसके एरिया, नहीं तो नहीं निकाल सकते। तो इसकी एरिया निकालने के लिए अगर हम P का निकालें तो देखो कुछ नहीं करेंगे, x1 + x2 अपान क्या करेंगे 2 करेंगे, और इसी तरीके से y1 + y2 अपान 2 करके निकालेंगे। तो अब देखो अगर हम P का कोऑर्डिनेट निकालें, P का,
तो ये 0 + 0 + 2, तो 2 + 0 कितना आ जाएगा 2 + 0/2। इसी तरीके से ये हम क्या निकालेंगे, ये 1 है, ये -1 है 0, यानी बच्चों 2 का 2 अगर हम इसको निकालते हैं तो क्या आएगा 1, और ये 1 और -1 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से Q का अगर हम पॉइंट निकालें, Q यहाँ है तो यहाँ पे देखो 0 + 0 0 ही आएगा, और फिर इसके बाद y1 + y2/2 -1 और 3 में -1 करेंगे 2 में 2 से डिवाइड करेंगे 1, ये आ गया। इसी तरीके से PQR का हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं, तो 2 का 0 में प्लस करेंगे 2 + 0/2 यानी 1 आएगा। इसी तरीके से 1 और 3 को प्लस करेंगे 4 में 2 से डिवाइड करेंगे 2, यानी ये पॉइंट्स आ गए। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हम बात करें, अगर यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR की बात करें तो 1/2, इसी तरीके से हम वैल्यू रखेंगे यहाँ। अगर वैल्यू रखते हैं तो देखिए क्या क्या वैल्यू आएगी, तो इस तरीके से, तो देखो बच्चों अब यहाँ पर हमने सारी वैल्यू इसकी रख दिया, x1 x2 x3, फिर इसके बाद इसमें जो भी एक y1 y2 y3 की वैल्यू सारी यहाँ पुट कर दिया। अब देखो अगर 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 1 जा 1, अब प्लस ये भी 1 में से 0 तो 1 1 जा 1, और ये तो 0 से मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब 1 1 2 2/2, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो 1² यूनिट आया। अब देखो बच्चों हम देख सकते हैं कि अगर हम एरिया ऑफ ABC की देखें तो यहाँ पे क्या है 4, और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR की देखें तो 1। तो अगर हम रेशियो निकालें, रेशियो ऑफ ट्राइंगल PQR क्या है, PQR रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या, दूसरा हमारा ABC, तो इन दोनों का अगर हम बात करें तो ये रेशियो जो आएगा इसका 1 आया ये, और दूसरा हमारा क्या है 4, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो जल्दी से फटाफट नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3, जो मैंने बहुत ही आराम से आपको समझा दिया। कुछ नहीं करना, केवल एक ट्राइंगल ABC है, पहले उसकी एरिया फाइंड आउट करना है, फिर इसका मिड पॉइंट PQR जो है, इसके मिड पॉइंट निकालने के लिए x1 + x2/2 y1 + y2/2 से इसकी मिड पॉइंट के एरिया वर्टेक्स निकाल लेना है। फिर निकालने के बाद क्या करना है, दोनों के एरिया निकालना। दोनों के एरिया निकालने के बाद हम देख रहे हैं इसका 4² यूनिट आ रहा है, इसका 1² यूनिट आ रहा है, फिर दोनों का रेशियो हो जाएगा 1/4। ओके 1:4। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट 2 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आपकी वीडियो लंबी ना, आप बोर ना हो, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके आपको हम बता रहे हैं। तो चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।